We have revised meristematic. मेरिस्टेमेटिक में बेटे हम एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल टिश्यू इज द प्रेजेंट एट द एपेक्स, intercalary at the nodes and internodes, and the lateral at the base of stem. Which intercalary and apical help in the growth, and lateral help in the width of the stem, the plant. ठीक है. आज हमने स्टार्ट करना है बेटे विद द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू हमने डिवाइड किए हुए हैं सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स. स्टैंड अप. Name the types of simple permanent tissue. Name the type of, in the plant tissue, the plant tissue is actually was divided into meristematic and permanent tissue. And today we have to do with the simple permanent. Simple permanent के टाइम बताओ. What's your name? कार्तिक. कार्तिक सिंपल परमानेंट टाइप बेटे. Yes, very good. You are very you are got with the repeating bete. Plant tissue is divided into two types of tissue that consist of meristematic tissue and permanent tissue. The meristematic tissues are those which have capability to divide and redivide. Means वो डिवाइड होते जाते हैं. क्योंकि वो डिवाइड होते जाते हैं, वो रुकते नहीं है. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. तो इसलिए इनके पास फूड वैक्यूल भी नहीं होता, क्योंकि इनको वैक्यूल की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें डिवाइड कर जाना है. और हमने एपिकल को, सॉरी मेरिस्टेमेटिक, पहले हम कर चुके हैं वो चीज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टिश्यू में डिवाइड करते हैं. एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल, जो हम कर चुके हैं. ओके. इसमें एपिकल जो है वो एपेक्स ऑफ रूट या एपेक्स ऑफ शूट पे प्रेजेंट है. ठीक है. इंटरकैलरी नोड्स एंड इंटरनोड्स पे प्रेजेंट है. और लेटरल एट द बेस ऑफ द स्टेम. लेटरल मोटा करता है प्लांट को, और बाकी सारे जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं. ठीक है. लेटरल क्या करता है? विड्थ वाइज. और बाकी क्या करते हैं? लेंथ वाइज. ठीक. अब ये तो वो टिश्यू हैं जो डिवाइड करते जाते हैं. जैसे आई हैव गिवन द एग्जांपल, जब भी एक सेल्स टू सेल फ्यूज करती है, जाइगोट बनता है, देन फीटस बनता है, तो एक सिंपल सेल होती है. वैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक सिंपल सेल्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं. जैसे कि हमारी बॉडी में भी हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करके बने हुए हैं. हम स्टार्ट तो बेटे एक ही सेल से हुए थे. ठीक. स्टार्टेड विद एक वन सेल. ठीक. अब हमारी डिफ्रेंशिएट करके क्या क्या बन गया? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बन गया, हमारी सेंस ऑर्गन्स भी बन गई, एवरीथिंग वी गॉट. ठीक है. इन द सेम वे इन द प्लांट ऑल्सो. ठीक है. सी बेटे, स्टार्ट तो हम एक ही सेल से होते हैं. अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द रोल, हमारी बॉडी में किसने क्या रोल प्ले करना है, उसके हिसाब से हमारी सेल की डिफ्रेंशिएशन होती है. प्लांट में नहीं होगी. प्लांट में तो कई टिश्यूज में, कई टिश्यू ने रोल प्ले करना है वाटर कंडक्शन का, कई टिश्यूज ने रोल प्ले करना है फूड कंडक्शन का, कई किसी ने फूड स्टोरेज का, किसी ने किसी को बेंडिंग करने में हेल्प करनी है प्लांट की ब्रांचेस को, किसी ने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है. डिपेंडिंग टिश्यू. तो ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. और वो कौन से बन जाते हैं फिर? परमानेंट टिश्यू. क्या बन जाते हैं? परमानेंट. इसमें से जो सिंपल परमानेंट, अब परमानेंट टिश्यू को भी, प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू है बेटे, it is divided into two types. One is simple and one is complex.
इन द सिंपल परमानेंट वो है बेटे जो सिंपल है, मींस एक ही टाइप के सेल के बने होंगे। अगर पेरेंट काइमा है उनकी एक सेल टाइप की सेल होगी। अगर हम कॉलन काइमा की बात करें तो उनका फंक्शन अलग होगा, सारे कॉलन काइमा की सेल एक जैसी होगी। देन इज स्क्लेरन काइमा। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। अब कॉम्प्लेक्स, कोई चीज कॉम्प्लेक्स है हमारी समझ में नहीं, जैसे हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मींस हमें कितने टाइप ऑफ सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे अंदर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ आगे टिश्यूज आ जाते हैं। जाइलम में जैसे जाइलम पेरेन्काइमा आ जाता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, जिसे फाइबर्स कहते हैं, या ट्रेकिड्स आ जाते हैं, वेसल्स आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाता है जाइलम में। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स आ जाती हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाती हैं, पेरेन्काइमा आ जाता है, स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, मीन्स और भी बहुत कुछ आ जाता है। इनमें कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल परमानेंट जो डिवाइड नहीं करेंगे, परमानेंट हो गए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेन्काइमा टिश्यू। जब भी आपने पेरेन्काइमा वर्ड ध्यान में, पी से स्टार्ट होता है बेटे, पेरेन वर्ड पी से स्टार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड बनाना। तो पेरेन्काइमा वर्ड जो है बेसिकली फूड स्टोरेज से कनेक्टेड है, जो टिश्यू में फूड स्टोर हो। ठीक है, जहां पे फूड बनता हो, स्टोर हो, दैट इज पेरेन्काइमा। अब मैंने बेटे वापिस से आपको वैसे चार्ट की फॉर्म में नहीं करवाना जैसे हम रेगुलर क्लासेस में कर चुके हैं। आपको हर टिश्यू का यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द टिश्यू, द टाइप ऑफ द सेल, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है और उसकी क्या डायग्राम है। ठीक। पेरेन्काइमा अगर उसकी लोकेशन देखेंगे तो बेटे पेरेन्काइमा एपिडर्मिस में है, पेरेन्काइमा पिथ में है, पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स में है, पेरेन्काइमा वास्कुलर बंडल्स में है। तो पेरेन्काइमा बहुत प्रेजेंट है। अब ये तो होगी लोकेशन की बात। पेरेन्काइमा की सेल कैसी है? पेरेन्काइमा की सेल जैसी मर्जी हो सकती है, कैन बी ओवल, गोल गोल, रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्फेरिकल, एनी टाइप ऑफ द सेल कैन बी ऑफ द पेरेन्काइमा। ठीक है बेटे, एनी टाइप ऑफ द सेल कैन बी पेरेन्काइमा। ठीक। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है प्लांट में? अब जहां पे भी वो प्रेजेंट होगी तो प्राइमरी फंक्शन जो होगा उसका फूड स्टोरेज का होगा। पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है बेटे कार्तिक? फूड स्टोर करना, ये उसका प्राइमरी। इसका मतलब ये नहीं कुछ और फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, और भी कई फंक्शन कर सकती है। ठीक है, टीचर का मेन इस हाथ का फंक्शन है चौक के साथ लिखना, इसका मतलब ये नहीं कि थप्पड़ नहीं लगा सकता। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। इन द सेम वे पेरेन्काइमा जो है फूड स्टोरेज, इसका मतलब और कुछ भी कर सकता है, मींस प्राइमरी फंक्शन ये है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके अलावा क्या क्या फंक्शन हम पढ़ते हैं? हम पेरेन्काइमा का फंक्शन पढ़ते हैं। अगर पेरेन्काइमा में पिगमेंट हो, क्लोरोफिल, तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहना शुरू कर देते हैं। क्या कहना शुरू करते हैं? क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। जब इसमें पिगमेंट आ जाए क्लोरोफिल तो वो फोटोसिंथेसाइज करेगा। ठीक है। पेरेन्काइमा इज ऑल्सो नोन एज एरेन्काइमा। इट इज ऑल्सो नोन एज एरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा कहा जाता है जब उन प्लांट्स में जिसमें जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है जिन्होंने फ्लोट करना है तो ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है। फ्लोट एयर स्पेसिस होंगी, अगर एयर स्पेसिस होंगी, एयर होगी, एयर फ्लोट करते हैं ना, बलून देखे होंगे है ना, एयर ट्यूब्स लेके जाते हो आप, उसमें एयर फिल है तो एयर फ्लोट करती है। तो जिन प्लांट्स में एक्वेटिक प्लांट को उन्होंने फ्लोट करना होता है वाटर में, तो उसमें एयर्स की स्पेसिस होती हैं, एयर कैविटीज होती हैं। तब इस क्लोरेन्काइमा को पेरेन्काइमा को हम कहना शुरू कर देते हैं एरेन्काइमा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इसकी सेल्स कैसी हैं, किस तरह की है? इसकी सेल्स बेटे, इनकी सेल्स
में इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज्यादा है। इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होती हैं? सेल्स के बीच में जो स्पेसिस हैं, ये जो जगह है, ये 2 सेल्स 3 सेल्स के बीच में जगह है, दीज आर वेरी वाइड। और हर एक सेल में हमें पता है न्यूक्लियस तो होता है, और प्लांट सेल में हम न्यूक्लियस कैसे दिखाते हैं? थोड़ा साइड पे क्यों दिखाते हैं? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ तो हम इसमें भी एक वैक्यूल दिखाएंगे और एक न्यूक्लियस दिखाएंगे, और साथ में क्या दिखाएंगे? साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल में ये दिखाएंगे हम पेरेन्काइमा की, हर एक सेल में ये दिखा दोगे आप। अब ये बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम ये आदि क्यों बना देते हो? अब प्लांट का आपने सेक्शन काटा, आप जरूरी जब कटिंग कर रहे हैं तो हम ये जरूरी थोड़ी ना हमारी ये गोल गोल सारी कट जाएंगी, कुछ कटेगा भी, है ना? ये हो सकता है कुछ सेक्शन हाफ रह जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम आधा आधा दिखा देते हैं, ये परफेक्ट ना समझो इसको, यू आर नॉट परफेक्ट कट तो लेके आ नहीं सकते हम, जिसका हमने पेरेन्काइमा देखना। तो पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस ज्यादा होती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं, किसी की भी शेप की हो सकती हैं, और इनका मेन काम है फूड का स्टोरेज करना। उसके अलावा फोटोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं, उसके अलावा एयर कैविटीज होने के कारण ब्योंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इक्वेटिक प्लांट्स में ही करेंगे। समझ आ रही है? अब बेटे कोई भी प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? यू नो सेलुलोज की। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल मेम्ब्रेन हमने करी हुई है फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है ना? बनी होती है। अब सेकंड आ जाओ, सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप था बेटे पेरेन्काइमा। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप कौन सा है? कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा की बात करें बेटे, कॉलेनकाइमा बेसिकली हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल के हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हम एक एपिडर्मिस बनाते थे ऐसे, ठीक है? फिर क्या बनाते थे? हाइपोडर्मिस बनाते थे। तो फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फस्कुलर बंडल्स, सब कुछ आएगा। करेंगे डायग्राम तो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? अब इस ये कॉलेनकाइमा वहां प्रेजेंट है। कॉलेनकाइमा और कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ पे भी स्टेम है, जहाँ पे भी लीव्स है। क्यों प्रेजेंट है? कॉलेनकाइमा की वजह से प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, प्लांट बेंड कर सकता है, हाँ सपोर्ट देगा। वेरी गुड, ऑब्वियस है, ठीक है? अगर विंड चल रही है बहुत ज्यादा, अगर प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी है तो प्लांट की ब्रांचेस इधर उधर गिरी होती है ना, ऐसे नीचे बेंड हुई होती हैं, इधर टूट के ही गिर जाए वो, तो ये फ्लेक्सिबल बनाता है प्लांट को। कॉलेनकाइमा, जहां पे कॉलेनकाइमा वर्ड आ जाए, दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग ऑफ ब्रांचेस। आप ट्री की ब्रांच तोड़ने जाते हो जब, ठीक है, तो आप बहुत देर तक उसको पहले खींचते हो, क्योंकि वो तब बैंड हो रही होती है कॉलेनकाइमा, जिसकी सेल्स बैंड इलास्टिक है, वो ऐसे ऐसे बैंड हो रही होती हैं। फिर एकदम से वो टूट जाता है। जो टूटेगा कैसे? जब आप इसको ऐसे बिल्कुल अलग अलग करोगे बाय फोर्स, जैसे कि रबड़ बैंड है, तो इनिशियली आप ऐसे खींचते हो तो वो इलास्टिसिटी है, वो खींच ही रहे हो, पर हाँ जब आप ज्यादा जोर लगा दोगे तो टूटेगा ही। वैसे ही कॉलेनकाइम है, जब तक वो बर्दाश्त कर रहा है आपकी स्ट्रेंथ, बर्दाश्त, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, तो आप ऐसे इसको खींच रहे हो, वो बेंड होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब उसके पास और नहीं रहेगी अब ताकत, तब वो टूटेगा। तो बेसिकली ये प्लांट को क्या करवाता है बेटे? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। फंक्शन उसका ये है, हाइपोडर्मिस में, स्टेम्स में होना, लीव्स के अंदर होना। लीव्स भी हम ऐसे मोड़ते हैं, जब बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब तो टूटेगा ही टूटेगा। हाथ मेरा मुड़ रहा है, जो बहुत ज्यादा फोर्स लगा लोगे ये भी टूट ही जाएगा, ठीक है? एंड में तो कुछ ना कुछ टूट जाता है अगर बहुत ज्यादा लगाओ तो। अब इनमें ऐसा क्या खासियत है कि इतना भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इनके में सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा देयर आर इरेगुलर थिकनिंग।
देयर आर इरेगुलर थिकनिंग। कैन एनीवन टेल मी इरेगुलर थिकनिंग किस चीज की होती है? कॉर्नर पे किसकी थिकनिंग होती है? पेक्टिन की। प्लास्टिक लगाने का फायदा है ना। तो इरेगुलर थिकनिंग होती है। देखो पेरेन्काइमा में ही आप यहाँ पे कॉर्नर्स पे इसी डायग्राम में आप थिकनिंग शो कर सकते हो कोलेनकाइमा में। देखो एक एक चीज करी हमने सेलुलोज, एक चीज करी बेटे सेलुलोज करी थी ना, वो किसकी बनी? वो सेल वॉल बनी होती है। सेलुलोज तो सब में है, सेलुलोज तो सब में है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? थिकनिंग। अब ये थिकनिंग किस मटेरियल की है? ये पेक्टिन की है। हाँ सेल वॉल के राउंड ही होगी ना बेटे, सेल के अंदर तो नहीं होगी, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगी, मगर ओनली एट द कॉर्नर्स। इरेगुलर मींस रेगुलर नहीं है, सारी जगह पे नहीं है, एट द कॉर्नर्स, ठीक है। तो कॉलन काइमा प्लांट में किस लिए प्रेजेंट है? कि प्लांट अब बेंड कर सके, प्लांट को स्ट्रेंथ मिल सके। एक टिश्यू का काम था कि प्लांट में स्टोर करके रखे, वो पेरेन्काइमा स्टोर करके रखता है। दूसरे टिश्यू का काम है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब आ गया हमारा थर्ड टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। डायग्राम भी लग गया। अब स्क्लेरेन्काइमा बेटे बहुत हार्ड टिश्यू है, एक्चुअली डेड टिश्यू है। तीनों टिश्यू में से that is your parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. The sclerenchyma tissue is the dead tissue. बाकी दोनों क्या थे? लिविंग टिश्यू थे। तो आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखी है, वो जो बाल से आसपास लगे होते हैं, उसमें स्क्लेरेन्काइमा है। आपने सीड कोड देखे हैं, उसमें स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक। स्क्लेरेन्काइमा एक्चुअली होता किस लिए? ये सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, रोप्स की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, हार्डनेस प्रोवाइड, स्टिफनेस जिसको कहते हैं, सीधा रखने। जैसे हमारे हमारे अंदर क्या है? वर्टेब्रल कॉलम है ना, तो वो हमें स्टिफनेस प्रोवाइड करती है ना। तो कोई चीज स्टिफ करने के लिए बोन स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, मसल से फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, बोन्स के स्टिफनेस। वैसे स्क्लेरन का अगर बोन्स ना हो तो हमारे इंटरनल पार्ट जैसे हार्ट है उसको डैमेज हो सकता है, तो केज बना हुआ है, स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी में। वैसे ही प्लांट की बात करें तो ये स्क्लेरेन्काइमा आउटर कवरिंग ऑफ सीड कोड, सीड्स को प्रोटेक्ट करेगी, कोकोनट को प्रोटेक्ट करती है, तो स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। ये इतनी हार्ड ही क्यों है? क्योंकि जो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिकन होती हैं। अब इसकी वॉल्स थिकन की होती हैं क्योंकि इसमें कौन सा मटेरियल होता है? लिग्निन। और ये लिग्निन मटेरियल कोई इरेगुलर नहीं होता, ये पूरी की पूरी वॉल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो आप कैसे बनाते हो? मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है, मैं करूँ, this is our cell wall, and it is regularly thickened। ये थिकनिंग है। और जहां पे थिकनिंग नहीं प्रेजेंट होगी व्यक्ति, उसे कहना शुरू कर देते हैं हम फिट्स। मान लो यहाँ पे मैं अगर ना दिखाऊं तो इट इज नोन एज फिट, फिट्स बेटे।
तो दिस इज थिकनिंग। इसकी वजह से जो अंदर वाला पार्ट है बेटे प्लांट का, मीन्स सेल वॉल के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाता है, नैरो। दिस इज अ नैरो ल्यूमन, दिस इज अ पिट। ऐसे आप सब में शेडिंग कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो हमने 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू करे। वन वाज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फ्रॉम दीज 3 टिश्यू विच टिश्यू इज डेड? जितनी देर मैं पूछूंगी ना तो तुम जवाब नहीं देना, ठीक है? स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम फर्स्ट? वंश। हाँ जी, अब बोलो। विच टिश्यू इज डेड फ्रॉम द 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू? I said I read the faces. Name the 3 simple permanent tissues. Okay. Now, first tissue, function of parenchyma. What is the function of collenchyma? No, you are PA to him. मुझे मैंने want to ask. हाँ जी, what's your name? मन्नत। वंश मन्नत। हाँ जी बोलो। फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ विच इज द डेड टिश्यू फ्रॉम 3 ऑफ दिस? तू हेल्प क्यों कर रहा है इसको? बेटे डोंट बी, दिस इज नॉट अ सपोर्टिंग सिस्टम। आप एग्जाम में अगर तेरे 15 में से 13 मार्क्स आ गए और इसके 5 मार्क्स आ गए तो 1 नंबर दे देगा इसको? कह देगा मैं मेरी तरफ से इसको दे दो 2 नंबर मेरे काट के? ऐसे कोई हेल्प नहीं करोगे? हाँ जी, विच इज द डेड टिश्यू? ये डायग्राम किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा इज डेड टिश्यू। दिस इज द डेड टिश्यू। थिकनिंग किस सब्सटेंस की होती है स्क्लेरेन्काइमा में? लास्ट, स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? विवान। थिकनिंग किस सब्सटेंस की होती है स्क्लेरेन्काइमा में? लिग्निन की। कोलेनकाइमा में किसकी होती है? खड़ा हो तू। स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ जी बोलो बेटे। थिकनिंग इन द स्क्लेरेन्काइमा, thickening present in the sclerenchyma is made up of which substance? Thickening in the sclerenchyma is made up of which substance?
अभी आपने आंसर दिया मुझे थोड़ी देर पहले। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट डोंट हेल्प अदर्स। स्क्लेरेन में किसकी थिकनिंग है? लिग्निन। कॉलन काइमा में किसकी है? पैक्टिन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। स्क्लेरेन काइमा में किसकी थिकनिंग है? स्क्लेरेन काइमा में which is the dead tissue? How does sclerenchyma help the plant? Which substance is the thickening made up of in sclerenchyma? Thickening in the sclerenchyma is made up of which substance? sclerenchyma, parenchyma में तो होती नहीं बेटा। Stand up. Thickening in the sclerenchyma. Lignin. When parenchyma has air cavities in it, what does we call it as? Parenchyma. When the parenchyma is having chlorophyll in it, what is it's known as? Chlorenchyma. What is the function of chlorophyll? How? यही वाटर सनलाइट ट्रैप नहीं करता, ये प्रोवाइड ही कर देता है, ट्रैप करता है। Sclerenchyma. The parenchyma is present wherever there is a food storage like epidermis, cortex, pith, medullary layers, या fruit, wherever the food is stored. ठीक? What its function is to store the food. If it consists of a chlorophyll, it is known as chlorenchyma. And if it provides the buoyancy to the plant, it is known as parenchyma. ठीक? The cells can be oval, spherical, any shape, and it has large intercellular spaces. No thickening is present in the parenchyma. As a dense cytoplasm, as a vacuole, as a nucleus. Talking about collenchyma, collenchyma is present wherever bending is required. So it provides flexibility to the plant, like in branches, leaves, and all things. Collenchyma वहाँ present होता है. It has irregular thickenings. It has irregular thickening that is made up of pectin. That is made up of pectin, irregular thickening, and wherever there is necessity of flexibility, like in hypodermis, this collenchyma is present. Now, sclerenchyma is only dead tissue from 3 permanent tissue, that is simple permanent tissue. And why it is present in the plant? It is present in the plant to provide stiffness, hardness, strength, everything. Mechanical support, we can say. And the thickening is not irregular but regular, which consists of lignin. Which consists of lignin. Time I will tell you what is the time. Okay? collenchyma में होती है. Now बेटे कम जाइलम. देखो जाइलम में 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं. डायग्राम के साथ हम समझेंगे. लिसन फर्स्ट. जाइलम के कंपोनेंट्स हैं ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलन पेरेंकाइमा और जाइलन फाइबर्स या स्क्लेरेनकाइमा. देखो जहां पे स्क्लेरेनकाइमा या फाइबर्स वर्ड आ जाए सबसे पहले तो वो बात करें. उनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. स्क्लेरेनकाइमा वर्ड डील विद द सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट. फाइबर्स का मतलब है वो किसके बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए हैं.
अगर हम जाइलम पेरेनकाइमा बोलते हैं तो पेरेनकाइमा का नेम आता है हमारी फूड स्टोरेज से। तो पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करना। क्योंकि ये जाइलम टिश्यू का पार्ट है, इसलिए जाइलम टिश्यू क्या करता है? ये वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। अगर जाइलम पूरे टिश्यू का एक वस्कुलर बंडल होता है, वस्कुलर बंडल प्लांट में जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठे को कहा जाता है, बीच में कैम्बियम वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब उसमें से जो जाइलम कंपोनेंट है बेटे वो क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लोएम कंपोनेंट है वो फूड ट्रांसफर करता है। अब वाटर हम देते हैं कहाँ है? रूट्स में। रूट से एसेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म से ऊपर जाता है। तो जो वाटर ट्रांसफर है वो यूनिडायरेक्शनल है। जाइलम जो वाटर ट्रांसफर करता है वो यूनिडायरेक्शन करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, कॉम्प्लेक्स में दो आते हैं बेटे, वन इज जाइलम एंड अदर वन इज फ्लोएम। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो उसका जो मेन फंक्शन है, फिर पी आ गया, पी से क्या आ जाता है हमारे दिमाग में? फोटोसिंथेसिस, या कोई फूड की बात हो रही होगी, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट। वो क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम क्योंकि जो फूड है बेटे हमारी लीव्स में बनता है, प्लांट के लीव्स में बनता है ना। अब फूड तो सबको चाहिए, ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, प्लांट की ऊपर भी जाना है नीचे भी। तो जाइलम में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, सॉरी फ्लोएम में। और जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्रॉम रूट टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम जो फूड ट्रांसफर करता है वो बाई डायरेक्शनल करता है, मींस ऊपर भी नीचे भी, वो एक डायरेक्शन में लेके नहीं जाता। तो अगर जाइलम के कंपोनेंट्स देखें, इट्स ओनली 2 मिनट, बात कर लेते हैं, हम डायग्राम कल करेंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिड्स, वेसल, पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अगर फ्लोएम के कंपोनेंट देखें, इसमें आएगी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पेरेनकाइमा